हाय फ्रेंड्स, जन्माष्टमी में हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की थाली बनाई। भोग की थाली में सबसे पहले हमने धनिया की पिंजरी बनाई। धनिया को रोस्ट करके हमने अच्छे से रोस्ट किया और उसे हमने एक डिश में निकाल दिया। उसके बाद हमने उसी पैन में थोड़े से बादाम लिए और उसी घी में हमने बादाम को भी रोस्ट किया एकदम धीमी आंच में। बादाम रोस्ट करने के बाद फिर उसके ही अंदर हमने थोड़े से काजू भी डाल दिए। काजू डाल के फिर उसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और फिर इन सबको एक डिश में हमने निकाल लिया। फिर जो रोस्टेड धनिया था उसे पीस कर हमने सारी सामग्री उसमें मिला दी और फिर हमने घर में पीसी हुई मिश्री उसे भी हमने उसी बाउल में मिला दिया और उसी सारी सामग्री को मिला के धनिया की पिंजरी तैयार। फ्रेंड्स, पिंजरी बनाने के बाद हमने बनाई साबूदाने की बहुत ही सिंपल वे में खिचड़ी। सबसे पहले हमने ग्रीन चिली लिया पैन में, फिर उसमें थोड़े से बचे हुए काजू और बादाम थे वो डाल दिया। अगर है तो डालो, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। बचे हुए थे इसलिए हमने डाल दिया। फिर साथ में डाल दिया हमने उबले हुए आलू, यानी कि पोटैटोस, बॉइल्ड पोटैटोस। वो डाल के हमने बहुत ही धीमी गैस पे इन सब चीज़ों को अच्छे से सेका। जब तक आलू का कलर चेंज नहीं होता है तब तक भूनना है। फिर उसमें हमने डाल दिए भिगे हुए साबूदाना जो मोती की तरह खिले हुए थे। ये सब डाल के हमने उसी पैन में उसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद उसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ी सी सिकी हुई सींग या उसे रोस्टेड पीनट कूट कर हमने डाल दिया। फिर साथ में डाल दिया हमने थोड़ी सी शुगर। शुगर डालने से टेस्ट अच्छा हो जाता है। और फिर हमने उसके साथ डाल दिया घर में पीसा हुआ सेंधा नमक जो उपास में खाया जाता है गाइस। ये सब डाल के हमने साबूदाने को बहुत ही अच्छे से कम तेल में, बहुत ही कम तेल हमने यूज़ किया है गाइस, आप लोग देख देख रहे होंगे। ये सब डालने के बाद हमने उसे एकदम धीमी आंच पे सेक लिया। सेकने के बाद साबूदाना अच्छे से सिक गया। फिर बाद में उसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ी सी धनिया पत्ती। इस तरह बन गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के बाद हमने बनाई लौकी की या दूधी की सब्जी। तो पैन में हमने थोड़ा सा घी लिया। घी में हमने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा थोड़ा सा सिक गया। फिर हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद उसे थोड़ा सा भुना और फिर साथ में डाल दिया छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई लौकी या दूधी। ये सब डाल के हमने उसे एकदम स्लो गैस में, बिना पानी के गाइस, हमने ये सब्जी बनाई है। तो एकदम स्लो गैस में हमने इसे सेका, थोड़ा सा सेका और उसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक सेकने के बाद उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया। सेंधा नमक डालने के बाद फिर इसको वापस से सेका ताकि अच्छे से नमक उसके अंदर मिल जाए। और फिर हमने उसके अंदर डाल दी थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ती बोल दो। इस तरह तैयार हो गई हमारी लौकी की सब्जी। दूधी की सब्जी बनाने के बाद हमने बनाई बहुत ही सिंपल तरीके से साबूदाने की टिक्की। तो सबसे पहले हमने बॉइल्ड पोटैटो, ग्रीन कोरिएंडर, हरी मिर्चें और सिकी हुई कुटी हुई सींग और साथ में ले लिया हमने जीरा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। ये डालने के बाद हमने उसमें डाल दिया सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक या अनुसार ले सकते हो, जैसा आपको पसंद है नमक का टेस्ट वैसे। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया भिगा हुआ और बहुत ही मोतियों के दाने की तरह खिला हुआ साबूदाना। इस तरीके का साबूदाना बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप लोग 4 घंटे साबूदाने को बहुत ही कम पानी में, साबूदाना डूबेगा उतने पानी में आप साबूदाने को 4 घंटे के लिए भिगा के रखिए, तो इस तरीके का साबूदाना निकल के आएगा। फिर हमने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद हमने ये सारी सामग्री को और पटेटोज जो आलू उबला हुआ डाला था उसे अच्छे से मिला के उसकी बना दी छोटी छोटी सी साबूदाने की टिक्की। टिक्की हमने बहुत ही छोटी छोटी बनाई है। और टिक्की बनाने के बाद हमने इन टिक्की को
तेल के अंदर हमने फ्राई कर लिया। तेल में फ्राई किया और इस तरीके से हमने गैस को थोड़ा हमने फास्ट रखा था ताकि ये साबूदाने की टिक्की के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और जैसे कि आप देख सकते हो और वो बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा फास्ट गैस करने से। इस तरीके से हमने सारे साबूदाने के वड़े को हमने या टिक्की को हमने फ्राई कर लिया। पेश है साबूदाने की फ्रेंड्स। इस तरह हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी में हमने भोग की थाली तैयार की। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।